हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हम बात करेंगे आज हमारे नए टॉपिक समय और कार्य टाइम एंड वर्क के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसको। इसका हम पार्ट 1 देख रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा इसका कुछ बेसिक जो है वो हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस जो है उनको स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या है देखिएगा, जैसे ये 9th 10th में हमारे पास क्वेश्चन आया करते थे। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता था कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को क्वेश्चन मार्क मतलब कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हुआ करते थे। इनको हम कैसे सॉल्व करते थे 9th 10th में, वो हम देखते हैं। हम लिखते थे कि ए के द्वारा किया गया काम कितना है, 20 दिन में है, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना, 1/20। फिर बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना, 1/25, क्योंकि 20 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, पूरे काम का 20वां भाग, तभी तो 20 दिन में काम कितना कर लेगा, पूरा एक कर लेगा। ठीक है, तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम। अब दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। ए के द्वारा एक दिन में किया गया, बी के द्वारा एक दिन में किया गया, इन दोनों को ऐड कर लिया तो आ गया दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो कितना हो गया, ये एलसीएम ले लेंगे 20 और 25 का। तो 20 और 25 का एलसीएम बड़ा नंबर कौन सा है, 25। 25 की टेबल बोलेंगे, फर्स्ट नंबर जो हमें मिल जाएगा जो कि 20 20 से भी डिविजिबल हो, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 25 75 और कितना 100। ये गया 5 बार, ये गया 4 बार, तो आ गया 9/100। तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो गया, 9/100 हो गया। ये तो एक दिन का काम हुआ। हमें निकालना है दिन कितने लगे, तो इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करेंगे तो 100/9 जो दिन है, नंबर ऑफ डेज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो हम किया करते थे जब 9th 10th में करते थे उस समय। अब हमको ऐसे नहीं करना है, तो करना कैसे है वही हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहला सवाल देखिएगा, एक ही तरीका सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, और वो तरीका क्या है देखिए। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा कितने लोग हैं, 2 हैं, ए और दूसरा कौन है, बी। तो ऊपर लिख दीजिए इनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। ए कितने दिन ले रहा है 10 और बी कितने दिन ले रहा है 15। ठीक है यहां तक। अब ले लेते हैं इनका एलसीएम लसअप। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 15। तो 15 की टेबल हम स्टार्ट करेंगे। तो 15 की टेबल में पहली बार में 15 10 से नहीं जाएगा, दूसरी बार में 30 10 से जाएगा, तो एलसीएम आ गया 30। ये जो यहां हमने लसअप लिखा है ये हमारा कहलाएगा कुल कार्य, टोटल वर्क। ठीक है, अब 30/10 कर लू तो कितना आ गया 3, 30/15 कर लू तो ये आ गया 2। 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ये जो यहां पर हम लिख रहे हैं ये है कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं। कार्य क्षमता ए की और कार्य क्षमता बी की। कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी का मतलब हुआ एक दिन में किया गया काम। अगर इकाई दिन में है तो एक दिन में, घंटे में है तो एक घंटे में, मिनट में है तो एक मिनट में, सेकंड में तो एक सेकंड में। तो इसका मतलब एक दिन में किया गया काम कितना हो गया, बी के द्वारा 2। एक दिन में किया गया काम ए के द्वारा कितना हो गया, 3। तो ये एक दिन में किया गया काम इनकी वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, अगर यहाँ 10 दिन की जगह 10 घंटे होते तो हम 1 घंटे में किया गया काम बोल देते, 10 मिनट होते तो 1 मिनट में किया गया काम बोल देते। ठीक है, तो कुल मिलाकर ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अब देखिए टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 है। तो ऊपर लिखेंगे जितना काम आपको करवाना है उतना, तो प्रश्न के अनुसार पूरा ही काम करवाना है तो ऊपर लिख दिया 30। नीचे लिखेंगे उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की कार्य क्षमता
जिनसे हमें काम करवाना है। इसके नीचे लिखना आपको वह व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति है तो उन व्यक्तियों की वर्क एफिशिएंसी जिससे आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ काम है ये करवाना है। ऊपर कौन सा काम लिखा जो हमें करवाना है, तो प्रश्न के अनुसार तो पूरा ही काम करवाना है, तो पूरा काम टोटल वर्क कितना है 30। तो नीचे आएगा जिससे ये काम करवाना है उनकी वर्क एफिशिएंसी कार्यक्षमता, तो कार्यक्षमता लिख लेते हैं। तो ए और बी की कार्यक्षमता कुल मिलाकर कितनी होगी 3 और 2 कितना 5। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी उसी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5। तो काम करना कितना है 30, तो दिन कितने लगेंगे, तो 5 का भाग दे देते हैं, तो दिन लगेंगे कितने 6 दिन। यही पूछा गया था, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, देखिए ए और बी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है, बी इस काम को अकेला पूरा करने में कितना समय लेगा। चलिए आपको कह रहा है ए और बी इस बार 2 लोग साथ में, तो ये लीजिए दोनों को साथ में ले लिया। दिन कितने दे रखे हैं 16 दिन, ऊपर लिख दिए इनके दिन। फिर कह रहा है ए अकेला, तो ये लीजिए ए अकेले को ले लिया। दिन कितने दे रहा है इसका 24 दिन, तो ये ले लिया हमने 24। इनका ले लेते हैं हम एलसीएम। तो दोनों में बड़ा नंबर मैं देख सकता हूं कौन सा है, 24 है। तो 24 की टेबल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम में 24 आएगा जो कि 16 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकेंड टाइम में कितना आएगा 48 जो कि 16 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब इनका एलसीएम आ गया 48। और जैसा कि आपको पता है ये जो 48 आया है ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, 48 बटा 16 करूं कितनी बार जाएगा, ये चला गया 3 बार। 48 बटा 24 करेंगे, 48 में 24 डिवाइड करेंगे, तो 48 में 24 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया। तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर लिखा है ये कार्य क्षमताएं हैं, वर्क एफिशिएंसी है किसकी, ये कार्य क्षमता है ए और बी की मिलाकर, ये कार्य क्षमता है केवल और केवल ए की, क्योंकि ये 16 दिन ए और बी के मिलाकर है और ये 24 दिन केवल ए के हैं। चलिए टोटल काम कितना है 48, और प्रश्न के अनुसार काम करवाना कौन सा है, पूरा ही करवाना है, तो पूरा है 48, तो ये लिया हमने 48। जैसा कि मैंने बोला इसके नीचे हमें लिखना है उनकी कार्य क्षमता या फिर उसकी कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, जिससे आपको ये काम करवाना। तो काम हमें करवाना है किससे, बी अकेले से, तो नीचे वर्क एफिशिएंसी बी अकेले की, कार्य क्षमता बी अकेले की आएगी। तो बी अकेला तो नजर नहीं आ रहा है, बी ए के साथ है, अकेला तो ए ही है। तो बी अकेले की कार्य क्षमता कैसे लिखेंगे, देखिएगा दोनों की मिलाकर कितनी है 3, तो दोनों की कार्य क्षमता में से अगर ए की कार्य क्षमता घटा दूं तो बची हुई कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी किसकी होगी, बी अकेले की। तो दोनों की मिलाकर 3 है, तो इसमें से मैंने ए की वर्क एफिशिएंसी लेस कर दी, तो जो बची हुई वर्क एफिशिएंसी है वो किसकी आई, बी की। तो अब नीचे बी अकेले की वर्क एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ चुकी है। और बी अकेले की ही क्यों ली, क्योंकि हमें बी अकेले से ही काम करवाना। 48 बटा 1 किया तो कितना आया 48। तो इसका मतलब यही पूछा था बी अकेला कितने दिन में काम कर लेगा, तो बी अकेला 48 दिन में काम कर लेगा, जो कि हम देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 3 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिएगा ए बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कर सकते हैं आराम से हम इसे। ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला, दिन दे रखे हैं 12, 15 और क्या 20। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 20। 20 की टेबल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम में 20 आता है, ना 12 से जाएगा ना 15 से। सेकेंड टाइम में 40 आता है जो कि इन दोनों से भी नहीं जा रहा। थर्ड टाइम में 60 आएगा जो कि 12 से भी जाएगा और 15 से भी। तो इनका एलसीएम हो गया 60 जो कि हमारा टोटल वर्क हो गया। 60 बटा 12 कर लू तो कितना 5, 60 बटा 15 कर लू तो 4 और 60 बटा 20 कर लू तो 3। ये हो गई हमारे पास इनकी कार्य क्षमताएं, वर्क एफिशिएंसी। ए की कार्य क्षमता 5, बी की 4 और सी की 3। कार्य क्षमता का मतलब ये है ए अकेला एक दिन में 5 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 4 काम करता है, सी अकेला एक दिन में 3 काम करता है।
टोटल काम कितना हमारे पास 60, और प्रश्न के अनुसार करवाना भी क्या है, टोटल मतलब पूरा ही काम करवाना है, तो जितना काम करवाना है वो लिखा हमने ऊपर। नीचे लिखेंगे हम जिससे या जिनसे काम करवाना है उसकी या फिर उनकी कार्यक्षमता, तो लिख लेते हैं। तो काम किससे करवाना है आपको, काम तीनों से करवाना है। तो वर्क एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो कार्यक्षमता किसकी आएगी, तीनों की, तो ले लेते हैं तीनों की। 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो 5, 4 और 3 तीनों की कार्यक्षमता आएगी क्योंकि काम तीनों से होना है। तो ये हो गया कितना 12, तो ये आ गया कितना 5। तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 5 दिन में, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि P और Q कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु P कुछ दिनों बाद काम छोड़ देता है और Q 5 दिनों में शेष काम को पूरा कर लेता है। तो कितने दिन के बाद P ने काम छोड़ा, ये हमें बता सकते हैं। बहुत ही आसान, उसी तरीके से करेंगे जैसे समझा है। कितने लोग हैं, 2, एक तो है P और एक है आपके पास Q। P कितने दिन ले रहा है, 15 दिन। Q कितने दिन ले रहा है, 10 दिन। हम ले लेते हैं इनका एलसीएम लसअप, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का टोटल वर्क हो जाएगा। 15 और 10 में बड़ा 15 है, 15 की टेबल एक बार में 15, सेकंड टाइम में कितना 30, तो 30 10 से जा रहा है तो एलसीएम आ गया 30। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। 30 बटा 15 करूंगा 2 बार जाएगा, 30 बटा 10 करूंगा 3 बार जाएगा। तो ये 2 और 3 हमारे पास कार्य क्षमताएं हैं, वर्क एफिशिएंसी है P और Q की। तो P की कार्य क्षमता हो गई 2 और Q की कार्य क्षमता हो गई 3। इसका मतलब P एक दिन में 2 और Q एक दिन में 3 काम कर सकता है, और दोनों मिलकर एक दिन में 2 और 3 कितना 5 काम कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखते हैं। आपको कह रहा है वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, किंतु P जो है कुछ दिनों बाद काम छोड़ देता है। चलिए तो देखिएगा, यहां से यहां तक हमने एक लाइन बना ली जो कि हमारे टोटल वर्क को बता रही है, और टोटल वर्क कितना है 30, कुल कार्य कितना है 30। ठीक है, अब ये 30 काम जो किया जा रहा है कुछ टुकड़ों में हो रहा है, कभी कोई आएगा कभी कोई जाएगा, इस तरीके से होगा। तो ये लाइन कितनी लंबी बनानी है आपको या कितनी छोटी बनानी है उससे कोई मतलब नहीं है। ये लाइन सिर्फ आपको बता रहा है कि यहां से काम शुरू होकर यहां पर खत्म हो रहा है, बस इतना सा काम। और उस काम को किस तरीके से किया जा रहा है वो इस लाइन के बीच में हम लिखेंगे। बहुत ही आसान है, देखिएगा। आपको बोल रहा है कि एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन P कुछ दिनों बाद में काम छोड़ देता है। आपको कह रहा है P जो है कुछ दिनों बाद में काम छोड़ देता है। इसका मतलब यहां से काम शुरू हुआ, काम है टोटल कितना 30, शुरू यहां से हुआ, P और Q ने शुरू किया। तो P एक दिन में करता है 2 और Q एक दिन में करता है 3, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना किया 5। अब दोनों ने साथ में कितने दिन किया हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं दोनों ने x दिन साथ में किया, ऐसा कह सकता हूं। या फिर ये कह देते हैं कि P ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ा है, तो इसका मतलब दोनों ने साथ में काम शुरू किया है। तो P ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा नहीं पता, तो मान लेते हैं कि P ने x दिन बाद में काम छोड़ा होगा। तो दोनों ने एक दिन में 5 काम किया है, x दिनों तक साथ में काम किया है, तो काम किया कितना है 5x काम कर लिया। तो 5x काम मान लेते हैं यहां तक रहा होगा, 30 है पूरा, यहां से यहां तक है पूरा काम। तो 30 में से 5x काम हो गया, तो बचा हुआ कितना है, 30 में से 5x हो गया तो बचा हुआ है 30 माइनस 5x, जितना हो गया है। ठीक है, ये x दिनों के बाद की बात है, यहां पर x दिन हो चुके हैं पूरे। तो x दिन बाद में P निकल गया, तो आगे कौन जा रहा है, Q अकेला जा रहा है। तो Q अकेला ही आगे जा रहा है। कब तक जा रहा है, जब तक काम पूरा नहीं होगा उस समय तक जा रहा है। तो आपको ये कह रहा है कि Q जो है 5 दिनों में शेष काम कर लेता है। Q जो है 5 दिन में शेष काम कर लेता है। तो शेष काम कौन सा है, 30 माइनस 5x, ये हमारा काम है। कौन कर रहा है, Q कर रहा है। तो Q की कार्य क्षमता नीचे लिखेंगे जो कि कितनी है 3, तो इसके नीचे लिख दी कार्य क्षमता 3। तो आपको पता है ऊपर लिखते हैं काम, नीचे लिखते हैं जो काम कर रहा है उसकी या फिर उनकी कार्य क्षमता, जो कि बराबर में हमें समय दे देता है। और समय बता रखा है कि Q ने शेष काम कितने दिन में किया है 5 दिन में, तो इसके बराबर 5।
तो यहां से निकलेगा आपके x का मान, और x क्या है, x है वो दिनों की संख्या जब p ने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो बस आगे हमारा आंसर, तो 3 उधर जाएगा तो 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 15, ये 30 माइनस ये क्या है 5x, तो 5x उधर जाएगा, 15 इधर आएगा, तो 30 में से 15 कम होगा तो 15 बचेगा, फिर 15 में 5 का भाग दे देंगे आप, तो ये हो गया आपका 5 से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है 3। x जो हमने माना था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसका मतलब p और q ने 3 दिन साथ में काम किया, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि काम शुरू होने से 3 दिन बाद में p काम छोड़कर चला गया। आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन ए, क्योंकि आपको क्वेश्चन यही पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कितने दिन बाद p ने काम छोड़ दिया, तो x का मान हमारे पास आया 3, तो 3 दिन बाद में p ने काम छोड़ दिया। अगर इसी में आपको सवाल ऐसा पूछा जाता कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ, तो भी हम बता सकते थे, 5 दिन तो आपको क्यू के दे रखे हैं जो शेष काम है उसको करने में, और 3 दिन ये, तो 5 और 3 उस समय हमारा आंसर हो जाता 8 दिन। लेकिन सवाल ये है कितने दिन बाद में पी ने छोड़ा है, तो 3 दिन बाद में छोड़ा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां, देखते हैं। मैरी और मॉरिस किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, वे 3 दिन साथ मिलकर काम करते हैं और उसके बाद मॉरिस काम छोड़कर चला जाता है, तो मैरी अकेले शेष काम को पूरा करती है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा अभी हमने सीखा है। एक तो है मैरी और एक है मॉरिस। मैरी कर रही है 10 दिन में और मॉरिस 15 दिन में। क्या हम एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 3030, जो कि हमारा टोटल काम हो गया। तो 30/10 करूंगा तो 3, और 30/15 करूंगा तो 2। ये 3 और 2 ये आ गई वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है मैरी और मॉरिस की। ठीक है, तो हम देख सकते हैं टोटल काम हमारे पास कितना है 3030 है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काम कुछ टुकड़ों में हो रहा है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, इस वजह से। तो ये लाइन सिर्फ बता रही है हमारे 30 काम को कि यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, और इस तरीके से काम हुआ। आपको कह रहा है वे 3 दिन साथ मिलकर काम करते हैं, 3 दिन दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर मैरी और मॉरिस दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। तो मैरी एक दिन में 3 काम करता है, मॉरिस एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। कितने दिन, 3 दिन साथ में। तो एक दिन में अगर 5 काम करते हैं और 3 दिन साथ में है, तो कितना काम कर लिया, 15 काम पूरा कर लिया इन दोनों ने 3 दिन में साथ में मिलकर। 3 दिन बाद में क्या हुआ, मॉरिस काम छोड़ देता है, तो 3 दिन यहां तक हो गए, ठीक है, यहां तक होंगे या कहां तक आप चाहो तो यहां तक ले लो, यहां तक ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें तो ये 30 काम को बताना है कितने टुकड़ों में ये हो रहा है। तो 15 काम हो चुका है 3 दिन में, हर दिन 5 काम हुआ इन दोनों के द्वारा, तब 3 दिन में 15 काम पूरा हो गया। 3 दिन बाद में मॉरिस क्या होता है, काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब आगे कौन जाएगा, मैरी जाएगा। तो काम हमारे पास टोटल कितना है 30, 30 में से 15 हो चुका है, तो बाकी कितना रह गया 15। तो ये जो बाकी रहा हुआ काम है ये करेगा कौन, जो काम पर लगा हुआ है। काम पर लगा हुआ कौन है, मैरी। तो काम है कितना 15, वही करवाना है, तो जितना काम करवाना होता है उसको लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखते हैं जिससे या फिर जिनसे हमें काम करवाना होता है उसकी या फिर उनकी कार्य क्षमता। तो काम तो मैरी से ही करवाना है क्योंकि मॉरिस तो निकल चुका है, तो मैरी की कार्य क्षमता कितनी है 3, तो नीचे आ गया 3, तो ये आ गया कितना 5। अब हमारा सवाल ये था कि पूरा काम जो है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पूरा काम समाप्त होने की बात कर रहा है, तो पूरा काम समाप्त होने की, मॉरिस चला गया था मैरी रह गया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप देख रहे हैं ये तो दिन हो गए 5, ये 3 दिन प्रश्न में दे रखा है, तो हम देख सकते हैं 5 और 3 टोटल दिन कितने लगेंगे पूरे काम के लिए, 8 दिन, जो कि मैं ऑप्शन देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है छठा सवाल, देखिए।
ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, परंतु बी की सहायता से 3 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा? बहुत आसान है। ए कर सकता है कितने दिनों में? 5 दिन में। ये लीजिए, ऊपर लिख दिए उसके दिन। फिर बी की सहायता से, बी की सहायता का मतलब ये हुआ दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में। ये लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3, बड़ा नंबर कौन सा है? 5। 5 का पहाड़ा एक बार में 5, 3 से नहीं, दूसरी बार में 10, वो भी 3 से नहीं जाता, तीसरी बार में 15 3 से जाता है, तो एलसीएम आ गया 15, जो कि हमारा टोटल वर्क हो गया। 15/5 कर लूं तो 3, 15/3 कर लूं तो 5। ये 3 और ये 5 हमारी क्या है? वर्क एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। इनकी कार्य क्षमता, जिसका ये नीचे नाम लिखा हुआ है, तो 3 है कार्य क्षमता ए की, 5 है कार्य क्षमता ए और बी की मिलाकर। कार्य क्षमता का मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम कर सकते हैं और ए अकेला एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि बी उसे कितने दिनों में कर लेगा। तो ऊपर हम लिखते हैं जितना हमें काम करवाना है, तो काम करवाना कितना है? 15, पूरा ही करवाना है। नीचे लिखते हैं उसकी या फिर उनकी कार्य क्षमताएं जिससे या फिर जिनसे हमें काम करवाना। तो काम करवाना किससे? बी से। तो नीचे कार्य क्षमता आएगी बी की, तो बी अकेला तो कहीं पर भी नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? दोनों की मिलाकर कितनी है? 5 है। दोनों की मिलाकर 5 है, उसमें से हमें केवल बी की चाहिए, ए की नहीं चाहिए, तो ए की कार्य क्षमता जो कि 3 है घटा देते हैं। तो ये हो गया 15/2, 15/2 का मतलब 7.5, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां? देखिए, ए किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है, ए 10 दिन तक काम करता है और शेष काम बी 42 दिनों में करता है, तो ए और बी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो पहले तो हम ये देखते हैं ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा और बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, फिर हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन जाएगा। देखते हैं। आपको कह रहा है ए किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। चलिए, ए के लिए तो हमें दिन पता चल गए कितने? 80। तो ये हम ले लेते हैं, ए कर सकता है पूरा काम 80 दिनों में। बात खत्म हो गई। बी अकेला कितने दिन में कर लेता है वो अभी हमें नहीं पता है पूरे काम के लिए। तो देखते हैं लाइन क्या कह रही है। ए किसी काम को 80 दिनों में कर सकता है और ए 10 दिन तक काम करता है। चलिए, तो आप देख सकते हैं ए अगर 80 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? पूरे काम का 80 भाग, तभी तो 80 दिन तक काम करेगा, तो काम कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो देखिएगा, ए जो है 80 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो एक दिन में करेगा पूरे काम का 80वां भाग। 10 दिन तक वो काम करता है, तो 10 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में इतना, तो 10 दिन में कितना? तो 10 दिन में उसने कर लिया कितना? 1/8 का। चलिए, 1/8 काम कर लिया उसने। अब कह रहा है बी जो है 42 दिनों में शेष काम को पूरा करता है। अब पूरा काम अभी हमें पता नहीं है, तो एक ही काम हुआ, तो एक काम में से 1/8 हो चुका है, तो बचा हुआ कितना होगा? 7/8, क्योंकि एक में से 1/8 हो गया, तो बचा कितना? 7/8। तो ये 7/8 जो है, ये किया जा रहा है किसके द्वारा? बी के द्वारा। कितने समय में? 24 दिन में। 7/8 जो है बी के द्वारा किया जा रहा है कितने दिन में? 24 नहीं, 42 है। चलिए, तो फिर 42 दिनों में किया जा रहा है, तो 42 लिख लेते हैं, 42 डेज में। चलिए, ठीक है, तो बी 7/8 काम को 42 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कब कर लेगा? एक एक नियम यूनिटी मेथड लगाएंगे। 7/8 वर्क जो है 42 डेज में है, तो पूरा एक काम कितने दिन में होगा वो पता चल जाएगा, तो फिर बी के लिए जो दिन है यहां लिख लेंगे। फिर ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा। ठीक है, चलिए, तो 7/8 यूनिटी मेथड, एक एक नियम लगाते हैं। 7/8 काम हो रहा है 42 दिन में, तो एक काम कितने दिन में होगा? तो 7/8 को कहां भेज देंगे? नीचे। तो नीचे भेज देते हैं, तो क्या होगा? 42/7/8, बट्टा के नीचे बट्टा, अपॉन के नीचे अपॉन, तो कहां चला गया? 8 ऊपर चला गया। ये 6 बार चला गया, तो ये आ गया 48। तो कुल मिलाकर बी जो अकेला पूरा काम कर सकता है वो दिन है 48, तो वो 48 दिन हमने लिख दिए यहां।
अब हमारा क्वेश्चन यही है कि ए और बी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ए और बी दोनों के द्वारा दिन पूछे हैं, तो ये लीजिए अब हमारा क्वेश्चन बन गया बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, तो अब इसको हम कर सकते हैं आराम से, तो कर लेते हैं इसको। 80 और 48 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा इसका एलसीएम, आप देख सकते हैं आराम से। या तो बड़ा नंबर कौन सा 80, तो 8 16 24 240, या फिर आप इसको ब्रेक करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 80 है तो आप 80 या 48 मत देखिए, केवल 48 ही देख लीजिए। 8 और 48 देख लीजिए, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, जीरो को छोड़ दीजिए। 8 और 48 दो नंबर है, तो बड़ा नंबर कौन सा 48, तो उसका पहाड़ा बोलना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम में देखूं तो 48 ही होगा, तो क्या 48 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब 48 ही होगा इसका एलसीएम, और साथ में लगेगा आपके जीरो। ठीक है, चलिए, और अगर वैसे देखना चाहे फैक्टर्स करके तो भी हम देख सकते हैं। कैसे होगा, ये 8 इंटू 10 हो रहा है आपके पास, ये 8 इंटू आपके पास 6 हो रहा है। ठीक है, तो 8 तो आएगा ही, 6 में से 3 आ जाएगा और 2 बचा है यहाँ पर, यहाँ 5 है और 2 है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर 2 ले लोगे, तो ये हो गया 5 का 2 से 10 और 8 का 3 से 24, तो 24 इंटू 10 आप 240 भी ले सकते हो। 480 ये भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये एलसीएम नहीं हुआ, फिर थोड़ा बड़ा नंबर हो गया। बड़ा नंबर हुआ तो उसमें यही आपको फैक्टर नहीं करना पड़ा, आपने देख कर निकाल लिया। ठीक है, तो आंसर तो वही आएगा, चाहे आप 480 लेकर चलोगे तो भी, बस कैलकुलेशन में नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से फैक्टर्स करके एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम आ रहा है इसका कितना, 240240। ठीक है, चलिए, तो हमने 80 को क्या लिखा, 8 इंटू 10, फिर 10 को हमने क्या लिखा, 5 इंटू 2, 48 को 8 इंटू 6 लिखा, तो 8 तो हमने ले ही लिया, फिर 6 को 3 इंटू 2 लिखा तो 3 हमने ले लिया, फिर 2 भी ले लिया यहाँ से, 10 को 5 इंटू 2 लिखा तो यहाँ से 5 ले लिया, तो 5 और 2 कितना हो गया, ये 10, 8 और 3 ये कितना हो गया 24, तो एलसीएम आ गया 240। वैसे एलसीएम एचसीएफ पूरा हमारे पास एक टॉपिक है, तब हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे कि एलसीएम निकलता कैसे। ठीक है, चलिए, तो आप 480 लेंगे तो भी गलत नहीं है, आंसर एकदम सही आएगा। और अगर आप 240 ले रहे हैं, जैसा कि फैक्टर करने पर लिया है, ये बिना फैक्टर के लिया था हमने, तो फैक्टर्स करने पर लिया है, तो 240 ही ले लेते हैं। जब 240 है आ रहा है एलसीएम, जब निकाल ही लिया हमने, तो एलसीएम ले लिया 240। चलिए, 240, तो देख लेते हैं इसको। 240 बट्टा कितना 80, तो 8 0 से 0, 8 से ये गया 3 बार, तो ये हमारे पास वर्क एफिशिएंसी आ गई ए की। 240 अपॉन ये कितना है 48 है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये अगर हम देखें तो 5 बार जा रहा है, तो ये आ गया कितना 5। ठीक है, चलिए, तो टोटल वर्क कितना हो गया 240। तो हमें करवाना क्या है, पूरा ही करवाना है, तो ऊपर जितना काम करवाना है वो लिख दिया, तो काम है पूरा, तो 240 ऊपर आ गया। नीचे आएगा जिससे हमें काम करवाना है उसकी या फिर उनकी कार्य क्षमता, काम तो हमें दोनों से करवाना है, तो नीचे कार्य क्षमता भी दोनों की मिलाकर 3 और 5 कितनी 8 हो गई। आंसर आ गया, कितना आ गया 30 दिन, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिएगा। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों के दिन अलग अलग दे रखे हैं, तो पहले लिख ही लेते हैं। ए है 24, बी है और सी भी है, बी है 9 और सी है 12। एलसीएम भी ले लेते हैं, लगे हाथ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको 24। ठीक है, तो 24 है, तो 24 में सेकंड टाइम में कितना देगा ये 24, फिर देगा ये आपको 48, नहीं जाएगा 72, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है 24, तो 24 का पहाड़ा 3 बार में बोलेंगे तो 72 होगा, जो कि 9 से भी और 12 से भी डिविजिबल है, वही इसका एलसीएम हो गया, और वो हमारे क्वेश्चन का टोटल वर्क हो गया। तो 12 72 अपॉन 12 कर लूं तो कितना आ गया 6, 72 अपॉन 9 कर लूं तो कितना हो गया 8, और 72 अपॉन 24 कर लूं तो कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इनकी कार्य क्षमता ए बी और सी की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। बी और सी कार्य शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। तो बी और सी ने स्टार्ट किया है, चलिए स्टार्ट करवाते हैं। तो देखिएगा, ये है हमारा टोटल वर्क, यहां से शुरू
यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कितना है, 72। कुछ टुकड़ों में काम हो रहा है, इसलिए वापस इस मेथड पर आ गए हम। बी और सी ने शुरू किया है, तो चलिए बी और सी शुरू करेंगे। बी एक दिन में करता है 8, सी एक दिन में करता है 6, तो दोनों मिलकर एक दिन में कर लेते हैं। 8 और 6 कितना हो गया आपके पास, 14। ठीक है, 8 और 6 हो गया 14, तो एक दिन में करते हैं ये 14 का। आपको कह रहा है 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो एक दिन में 14 करते हैं, 3 दिन में कितना कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे 42। ठीक है, तो टोटल है 72, उसमें से 42 हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 3030। ठीक है, चलिए अब आपको ये कह रहा है 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं और शेष काम को ए कितने दिनों में कर सकता है, ये आपको पूछा जा रहा है। शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, मतलब दोनों ने स्टार्ट किया, 3 दिन तक साथ में काम किया, तो दोनों एक दिन में 8 और 6 मिलाकर 14 काम कर लेते हैं, 3 दिन में 42 काम कर लेंगे। टोटल 72 है, 42 हो चुका है, तो 72 में से 42 चला गया, 30 बाकी है, तो वो 30 काम करेगा कौन, बी और सी ने तो बंद कर दिया, शेष काम करना है ए को, तो वो ए कितने दिन में करेगा, वो दिन बताने हैं। तो काम हो गया आपके पास, करवाना है जो 30, और जिससे करवाना है वो है ए, तो ए की कार्य क्षमता है 3, तो 30/3 कितना हो गया, 10। तो इसका मतलब ए कितने दिन में उस काम को कर लेगा, 10 दिन में। यही तो पूछा था। तो ए अकेला उस काम को 10 दिन में नहीं करेगा, ए बचे हुए काम को 10 दिन में करेगा। बचा हुआ काम कितना था, 30। तो ये हो गया हमारा आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और बी इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। चलिए देखते हैं। ए कर सकता है कितने समय में, 4 घंटे में। फिर कह रहा है बी और सी कर सकते हैं इस काम को कितने समय में, 3 घंटे में। चलिए, फिर ए और बी कर सकते हैं, पहले तो हम जो जानकारी दे रखी है वही लिख रहे हैं अभी तक। तो ए और बी कर सकते हैं कितने समय में, 2 घंटे में। तो आपको पूछ रहा है बी अकेला इस काम को कितने समय में कर लेगा, तो बी अकेला, तो बी अकेले के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ए ले लेते हैं यहां से और ए और बी ले लेते हैं यहां से, तो बी अकेले का आंसर आ जाएगा। तो लेते हैं इसको, तो ए अकेला करता है 4 घंटे में, ए और बी मिलकर करते हैं 2 घंटे में। एलसीएम ले लिया कितना, 4, 4/2, 4/4 करूंगा तो 1, 4/2 करूंगा तो 2। कुल काम कितना है, 4, तो ऊपर लिख दिया कुल काम। नीचे जिससे करवाना है, किससे करवाना है, बी अकेले से, तो बी अकेले की कार्य क्षमता, तो बी अकेला तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो दोनों की मिलाकर कितनी है, 2, उसमें से ए अकेले की कितनी है, 1, तो दोनों की जो 2 है उसमें से एक ही मैं कम कर दूं, तो 2 में से 1 कम कर दूं तो बी की आ जाएगी। तो बी की आ गई कितनी, 1, 4/1 मतलब 4। तो आंसर हो गया 4 घंटे, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है, 10वां सवाल देखते हैं। ए 8 दिनों में एक काम का 1/3 भाग पूरा कर चुका है, बी शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ए पूरा काम कितने दिन में करता है, पहले वो निकालना पड़ेगा, बी पूरा काम कितने दिन में करता है वो निकालना पड़ेगा, फिर दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो निकाल लेंगे। तो ए 8 दिनों में एक काम का 1/3 भाग करता है, तो देखिए जरा, 1/3 भाग जो है पूरा हो रहा है कितने समय में, 8 दिन में। किससे, ए से। तो यूनिटी मेथड एक एक नियम हम लगा लेते हैं। 1/3 हो रहा है 8 दिन में, तो पूरा भाग 1 कब होगा, तो इसको उसके नीचे भेज देंगे एक एक नियम के अनुसार। तो पूरा काम कब होगा, पूरा काम होगा 8/1/3, अपॉन के नीचे अपॉन, तो 3 कहां चला गया, ऊपर, तो कितना हो गया, 24। तो ए जो है 24 दिन में पूरा काम कर लेगा। चलिए अब बात करते हैं बी के लिए कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, फिर दोनों कितने दिन में मिलकर कर लेंगे वो निकालेंगे। आपको कह रहा है बी जो है
शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है, बी शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है, तो 1/3 तो हो गया, शेष कितना है 2/3, ये बी के लिए बात हो रही है अब, तो 2/3 काम कर लेता है वो 8 दिन में, तो 2/3 काम हो गया 8 दिन में, तो पूरा काम कब होगा, पूरा एक काम करना है तो यूनिटी मेथड एक एक नियम लगाते हैं, तो एक निकालना है तो 2/3 कहाँ चला जाएगा नीचे, 8/2/3 अपॉन के नीचे अपॉन, तो 3 कहाँ आ गया ऊपर, ये कैंसिल हो गया 4 into 3 कितना हो गया 12, तो इसका मतलब बी अकेला जो है उस काम को कितने समय में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कर सकता है आपके 12 दिन, तो ए अकेले के द्वारा लिए गए दिन आ गए आपके पास, ए अकेले के द्वारा लिए दिन 24 और बी अकेले के द्वारा लिए गए दिन कितने हैं 12, अब दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे वो हमें निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं, ये देखिए ए, ये बी, ए कर सकता है 24 दिन में पूरा काम, बी कर सकता है 12 दिन में पूरा काम, एलसीएम आ गया कितना 24, 24/24 1, 24/12 कितना 2, टोटल वर्क कितना है 24, नीचे आएगा जिनसे काम करवाना है उनकी कार्य क्षमता, तो काम तो दोनों से ही करवाना है, तो दोनों की मिलाकर 1 और 2 कितनी हो गई 3, तो 24/3 कर लेते हैं, तो ये आ गया कितना 8, आंसर होगा 8 डेज, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11वां, देखिए ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में कर सकते हैं, वे काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष बचा हुआ काम बी अकेले 23 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर जाता है ये हमें बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा है, फिर से आया तो फिर से देख लेते हैं। ए और बी, ए के दिन है 45 और बी के दिन है कितने 40, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपके कितना 360, 360, 360/40 कर लेंगे तो ये आ गया 9, और 360/45 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके कितना 8 5 40, 8 चौक 32 और 4 कितना 36, 8 आ जाएगा। चलिए तो ए और बी की कार्य क्षमताएं वर्क एफिशिएंसी आ चुकी है 8 और 9, अब आगे क्या करना है देखते हैं। हमारे पास टोटल काम आ गया यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म होने वाला, और वो टोटल काम है कितना 360, ठीक है, आपको कह रहा है कि वे एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों ने साथ में शुरू किया, तो ये लीजिए यहां से साथ में शुरू करवा देते हैं, तो ये करता है 8 और ये करता है 9, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कर लेते हैं 17। फिर आपको कह रहा है कि कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो कितने समय तक दोनों ने साथ में काम किया पता नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद में ए ने काम छोड़ा है, तो ए ने काम कितने समय बाद छोड़ा है ये हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं एक्स समय बाद में छोड़ा होगा, तो दोनों मिलकर 17 काम करते हैं एक दिन में, तो एक्स दिनों तक साथ में रहे होंगे तो 17x काम किया होगा, तो ये लीजिए 17x काम पूरा हो गया। फिर क्या हो गया, x दिन हो गए, एक दिन में 17 काम है तो x दिनों में 17x काम हो गया, तो x दिनों के बाद में a निकल गया, तो a निकल गया तो फिर पीछे कौन रह गया, b रह गया, तो पीछे जो बचा हुआ सारा काम है वो b ही करेगा, तो b ही करेगा, तो काम बचा कितना है, टोटल है 360, उसमें से 17x हो गया, तो बचा हुआ कितना है 360 माइनस 17x, तो बचा हुआ काम है 360 माइनस 17x, करना b को है, तो कार्य क्षमता b की आएगी जो कि है 9, तो बराबर में b के द्वारा लिए गए दिन निकलते हैं, तो वो दिन प्रश्न में दे रखे हैं कि शेष काम को, कह रहा है शेष बचे हुए काम को b कर लेता है 23 दिनों में, तो इसका मतलब बराबर में कितना है 23 है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि a जो है कितने दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है, जिसको हमने x माना उस x की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू निकल चुकी है। कैसे, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इधर लेकर आ जाते हैं 9 को, 360 माइनस 17x इज इक्वल्स टू 23 का 9 से कर लेते हैं, तो 9 का 3 से हो गया कितना, ये 27, फिर 9 का 2 से 18, और फिर कितना हो गया 2 20, 207, माइनस 17 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 207 इधर आएगा,
माइनस का हो जाएगा। तो 360 में से ये लेस करना है तो कितना बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा 93 और ये 60 है तो ये हो गया 153। तो कुल मिलाकर 153 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 17x। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके 9 बार, ये हो गया 63, फिर ये हो गया 9 और 6 कितना 5, बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा 9, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से हमारे सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।